नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आज करनाल के मानव सेवा संघ में कांग्रेस का जो ब्लॉक करनाल है, इस पर तीन कृषि कानून को लेकर जो कांग्रेस ने ऐलान किया था, उसको लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में खास तौर पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी पहुंचे हैं। उसके अलावा काफ़ी सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। आइए बात करते हैं सुभाष जी से। उससे पहले यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। पुस्तक का जो टाइटल है, खेती का खून, 3 काले कानून। ये पुस्तक का भी यहाँ अनावरण किया गया है। हम बात करेंगे सुभाष जी से। सुभाष जी, जो ये सम्मेलन हुआ है आज, क्या कहना चाहोगे? सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज इस सम्मेलन का उद्देश्य तो जो मेन उद्देश्य था वो श्रद्धांजलि सभा का था, जो पिछले तकरीबन 3 महीनों से लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ और देश के विभिन्न प्रदेशों में जो किसान बैठे हैं, और उन किसानों में से 200 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ, हमने 2 मिनट का मौन भी रखा, उनको श्रद्धा सुमन पेश किए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश के अंदर ये पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पहली सरकार है जो 3 महीनों से लाखों की संख्या में लोग धरने पर बैठे हैं और सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ वो बैठे हैं। और आज तक श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लफ्ज भी संवेदना का किसानों के प्रति या जो मर गए हैं, जिन्होंने जान गंवा दी, उनके प्रति नहीं कहा। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात आज पूरे देश के अंदर कोई नहीं हो सकती। हमें ये दिन देखना पड़ा कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब भी गोधरा कांड हुआ था, मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है कि देश के लोगों को बांटो, जात पात के ऊपर देश को विभाजन करो, धर्म के नाम के ऊपर देश के टुकड़े करो। आज पूरे देश के अंदर यही बातें चारों तरफ, कभी तो किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं, कभी किसानों को पाकिस्तानी कह रहे हैं, कभी किसानों को, कल जेपी दलाल का बयान कितना शर्मनाक। मैं भी मंत्री रहा हूँ, होम मिनिस्टर रहा हूँ, कानून का मंत्रालय मेरे पास रहा है। वो क्या बोलते हैं, बड़े मजाकिया लहजे में वो ये कहते हैं कि ये लोग तो घरों में भी मरते हैं। जिस दिन किसी के घर में ऐसा मातम आ जाएगा ना, उनको पता लगेगा कि जब किसी घर का, परिवार का एक आदमी चला जाए तो कितना बाहरी संकट और दुख होता है। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि हो चुकी है भ्रष्ट। पीजीआई में सबसे बड़ा मेंटल वार्ड है। मैं इनको निमंत्रण देता हूँ कि इनको रस्सों से बांध के वहाँ दिमागी इनका इलाज करवावें, ताकि ये इनका दिमाग ठीक हो। आएगा टाइम, सबसे बड़ी अदालत जमहूरियत के अंदर लोग होते हैं। ये समय आएगा जब लोग इनको सत्ता से बाहर करेंगे, ये सत्ताहीन होंगे, फिर मेरे पास होम का महकमा मिलेगा और इनको ऐसी सजा देंगे कि देश देखेगा। जी, सुभाष बत्रा जी ने संभावनाएं व्यक्त करते हुए कहा है कि फिर से मैं सरकार में आऊंगा और गृह मंत्रालय हरियाणा का मेरे पास होगा, और जो ये बेतुकी जानबूझी कर रहे हैं उनको अंदर ठोकेंगे। लाठी कौन कौन से नेता ऐसे हैं जिनको अंदर ठोकोगे? जेपी दलाल तो अभी देख लो, मुझे सुबह वो दिलवा दो, अगले दिन जेल में डाल दूंगा। इसको दे दो, मेरा चाहे वायरल करना हो तो बेशक कर दो। ये वायरल हो रहा है जी, आपका लाइव है ना। सुन लो मेरी बात, ये ऐसा बयान, इट इज ए कंटेम्प्ट, दिस इज ए कंटेम्प्चुअस स्टेटमेंट, कि वो ये कहे, इतना बेतुका बयान कि ये तो मौतें घर में भी होती हैं। आप 2 दिन बैठ के देखो ना, ठुटकती हुई ठंड के अंदर आपको पता लग जाए, उसने कभी खेती की हो तो पता लगे उसको। आज किसान के साथ मजाक, ये देश के हर मजदूर, हर किसान, हर नागरिक के साथ मजाक है और भद्दा मजाक है।
मैं तो ये कहता हूं भगवान मुझे एक और मौका दे दे, मुझे महकमा दे दे कानून का और गृह का, मैं इनको फौरन अंदर ठोकूं। इनको 1 मिनट भी बाहर रहने का हक नहीं है। इनको 1 मिनट भी बाहर रहने का हक नहीं है। और परमात्मा वो दिन लाए और मुझे होम का महकमा दे, इनके गले में जंजीर डाल के इनको जेलों में ठोक दूंगा, देख लेना। बत्रा जी, हाँ जी, एक मामला और है जी, हरियाणा के एक आईपीएस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, हाँ जी, अशोक कुमार के खिलाफ। जी। इस मामले में क्या कहना चाहोगे? इस मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार बिल्कुल बौखला गई है। ये जो अशोक कुमार जी हैं, ये बहुत ही बढ़िया बेहतर किस्म का डीआईजी था। मेरे टाइम में भी एसपी था, जब मैं होम मिनिस्टर था डीएसपी था। और ये सिर्फ मामला अनिल विज के ब्रदर के साथ है। ये सरकारी तौर पर ना तो किसी बड़े से बड़े अधिकारी को बख्शना चाहते हैं, ना कोई इनके सामने खड़ा हो जाए उसको, किसी को ईडी का धमकी देते हैं, किसी को सीबीआई की धमकी देते हैं, किसी को किसी चीज़ की धमकी देते हैं, और जो इनके साथ मिल जाए अंदर से उसको खुली छूट देते हैं। वो कहीं घूमे कहीं जाए, क्यों? इनकी आवाज़ में वो आवाज़ बुलंद करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देख लेना, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर 65 साल राज किया है और कभी भी उन्होंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। और इन लोगों ने, इनको अभी 1.5 साल पूरा नहीं हुआ दूसरी टर्म को, ये समय आने दो। ये जो अमित शाह जी जो ऐसे ऐसे अकड़ अकड़ के चलते हैं ना, मैं भी वैसा ही मंत्री रहा हूँ, ये कोई अलग मंत्री नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जब कानून का हथौड़ा खड़ा होगा, जब इस देश का पूरा जनमानस खड़ा हो जाएगा किसानों के हक में, इनको अपने आप गद्दी छोड़ के भागना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जी। ये सुभाष बत्रा जी की तीखी प्रतिक्रिया जो आप देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ लाइक शेयर करते चले जाना। सुभाष जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। गृह मंत्री वो केंद्र के हैं, आप राज्य के रहे हो, ताकत का बड़ा अंतर है। मैंने जो बात कही है वो जेपी दलाल जी के मुतल्लिक कही है कि मैं स्टेट में अगर कभी मुझे मौका मिला मैं इनको ठिकाने लगाऊंगा, एक बात। दूसरी बात ये कि अमित शाह जी भी गुजरात में स्टेट होम मिनिस्टर थे, जिस पद पे मैं रहा हूं। इसलिए किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी को ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, अहंकार दुर्योधन का भी नहीं रहा। न्याय संगत बात करनी चाहिए। आज लाखों किसान, आंखों में आंसू आता, मैं भी किसान का बेटा हूं, हमें पद्मश्री का अवार्ड मिला हुआ है, कृषि पंडित की पदवी मिली हुई है, लेकिन किसान की आप दुर्दशा इस तरह से करोगे। इनके खिलाफ परमात्मा का डंडा जब चलेगा ना, इनको ये नानी याद आ जाएगी जी। सुभाष जी ने कहा है कि नानी याद आ जाएगी, और मेरे साथ हैं, कोई बात नहीं ते मैंने छड़ देन मुड़ तुसी ले लेना। मैं ते लाइव चलता पे सुभाष जी, लाइव चलता पे तुहानू कितने छड़ना, मैं फाड़ के रखागा। देखो, मैंने पूर्व गृह मंत्री को पकड़ रखा है, ये देखिए कस के पकड़ रखा है, मैं जाने नहीं दूंगा क्योंकि इस खबर को बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल 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 सही बात है। त्रिलोचन जी, क्या कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, 5 तारीख को दिल्ली में एआईसीसी की मीटिंग थी, उसमें हम सभी थे, सुभाष बत्रा जी भी थे और बहुत सारे साथी थे। उसमें तय हुआ था हरियाणा के अंदर 90 के 90 विधानसभा हलकों में एक ब्लॉक मीटिंग की जाए, जिसमें ये तय किया जाए कि पहले दिन से कांग्रेस उनके साथ थी, आगे भी उनके साथ रहेंगे। 220 के करीब जो किसान मरे हैं उनको आज श्रद्धांजलि दी गई है, और खून की खेती किताब जो एआईसीसी के माध्यम से हमारे को दी गई है उसको रिलीज़ किया गया है। आज हमारे बीच में हमारे ऑब्जर्वर जो पहली बार आए तो अचानक हमारे बता के आते तो इनके नाम का हमने डंडोरा पीटा होता, तो आज इनको कई लोग नाम पूछ रहे हैं, कहीं नहीं जानते, आज दिक्कत ना होती। हम ये आज आए हैं, इनका स्वागत करते हैं और हम किसानों के साथ खड़े हैं। ये रमेश पस्ताड़ा मेरे साथ खड़ा है, इनके बच्चों के ऊपर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए हैं कैमला विवाद में। ये पंकज पुनिया जी रोज धरने में बैठते, जितने साथी बैठे हैं पीछे खड़े हैं, 1 महीना दिल्ली रह के आए हैं। अपना जतेंद्र जी जो हुए हैं फौरन मुकदमे वापस लिए जाएंगे, नहीं तो हम कैंसिल करेंगे। आप फिक्र ना करो, जिनके ऊपर मुकदमे हैं बेचैन तो होके इसलिए आज हमने उनको श्रद्धांजलि दी है और सभी साथियों ने एकत्रित होकर संकल्प लिया है भी आने वाले जो किसानों की साथ खड़े हैं, हर
प्रदर्शन में, हर उनके मुश्किल की घड़ी में हम उनके साथ हैं। अगर कानूनी लड़ाई में भी वो कहेंगे, हम यहाँ से वकील भी मुहैया करेंगे। जो जो उनकी दिक्कत है हम उनके साथ खड़े रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने देश आज़ाद कराने में बड़ी अहम भूमिका थी। आज़ाद देश को आज़ाद रखने के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने अपने प्राण न्यौछावर किए इस देश के लिए। हम उस देश को गुलाम नहीं होने देंगे जिसमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी का खून से आज़ाद हुआ हो। उस देश को दोबारा गुलाम नहीं होने देंगे। जी, वाकई में बड़ी बात है कि कांग्रेस खुल के मैदान में आ चुकी है और किसानों की जो जंग है वो कांग्रेस ने अपने हाथ में ले ली है। और आप देखिए, बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और मेरे साथ जुड़ेंगे मैं और भी जो कांग्रेस के नेता हैं उनको जोड़ना चाहूँगा। उससे पहले आप ये लाइव तस्वीरें देख लीजिए। राजीव, फोटो में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भाई। खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल मानव सेवा संघ के किसानों की शहादत को नमन किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि पार्टी से तमाम वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं हरियाणा के करनाल जिले के करनाल मानव सेवा संघ की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, नमन करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी बात कराते हैं बसंत राणा से। कांग्रेस के युवा जुझारू कार्यकर्ता है बसंत राणा जी, 3 कृषि कानूनों पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो आज 3 कृषि कानून, जो काले कानून के लोग जानते हैं, ये 3 कृषि कानून एक तरह से प्रदेश के, क्या देश के किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रहे हैं जी। और आज तमाम पूरे भारत में इस तीनों कानून का विरोध जताया जा रहा है। और आज ही हमारे यहाँ जो प्रभारी लगे हैं करनाल के बत्रा जी, तो आज हमने सबने इनका स्वागत किया है। और किसानों के 3 कानून जो बने हैं उनको लेकर आज की यहाँ मीटिंग हुई है, जिसमें विशेष तौर से हमारे राष्ट्रीय सचिव बिहार के इंचार्ज भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जी ने भी शिरकत की है। और तमाम लीडर जो पूरे ज़िले के हैं सभी यहाँ पहुँचकर उनका स्वागत किया। और आज के दिन जो हमारे किसानों ने शहीदी दी है उनको नमन किया। जी दोस्तों, ये थे बसंत राणा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से लाइक शेयर कर देना, क्योंकि इस खबर के अंदर सुभाष बत्रा जी है, पूर्व गृह मंत्री हरियाणा सरकार ने बड़ा तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।